अस्सलामु अलैकुम आदाब। वेलकम बैक इन DSCJ होम स्कूलिंग। एक दफा फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ। एज यू नो, इन लास्ट वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट adverb and its type, and in this video we will learn about preposition and its type. So शुरू करने से पहले आप जितने भी नए हो मेरे इस YouTube चैनल पे, मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम शुरू करें। तो आज जो हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन होता क्या है, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें हम, ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन, प्रोनाउन एंड अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो रिलेशनशिप बताता है नाउन, प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ इन अ सेंटेंस, एक जुमले में क्या रिलेशन है। अगर हम बात करें एग्जांपल की, द बुक इज ऑन द टेबल। जैसे आपके सामने एग्जांपल आ रही है, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी किताब टेबल पर है। तो यहां पे हमें जो ऑन है, द बुक इज ऑन, ऑन प्रीपोजिशन है। ये रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन टू नोन्स। द बुक ये नोन है एंड ऑन द टेबल, टेबल भी नोन है। तो ऑन जो है द टेबल नोन है, ऑन जो है प्रीपोजिशन है। ये रिलेशन शो करता है बिटवीन टू नोन्स। यानी एक प्रीपोजिशन क्या करते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन द नोन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस के रिलेशनशिप बताते हैं। आगे हम बात करें, प्रीपोजिशन यूजुअली कम बिफोर नोन। ये बिफोर नोन आते हैं एंड गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम, डायरेक्शन एंड प्लेस। प्रीपोजिशन क्या करते हैं, ये नोन से पहले आते हैं और नोन के बारे में बताते हैं, नोन की डायरेक्शन, नोन का टाइम और नोन के जो है जगह बताते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, मैंने आपको एग्जांपल दी। तो द बुक क्या है, नाउन है, इज ऑन द टेबल, ये टेबल के ऊपर है। तो टेबल क्या काम किया, यहां पे प्लेस, जगह का नाम बताया। जैसे हम बताएंगे आई एम गोइंग टू स्कूल या टुवर्ड स्कूल, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं। तो यहां से डायरेक्शन, टुवर्ड ने क्या बताया, डायरेक्शन बताया। किसकी डायरेक्शन बताई, यानी मैं कहां के लिए जा रहा हूं। और अगर टाइम की बात करें, ही विल कम एट 8 o'clock, वो 8 o'clock आएगा। तो ये टाइम बताता है। ये कुछ प्रीपोजिशन के बारे में थे। अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। आपके सामने एग्जांपल आ रही है, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन क्या होता है। देयर आर 5 or 6 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। सबसे पहले सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन एंड फ्रेज प्रीपोजिशन। ये कुछ एग्जांपल है, ये कुछ टाइप्स हैं प्रीपोजिशन की। सबसे पहले हम बात करें सिंपल प्रीपोजिशन की। सिंपल प्रीपोजिशन क्या बताता है, व्हेन सिंपल प्रीपोजिशन कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड, दैट इज इन, ऑन, इनटू, अबोव, बिलो। ये सिंपल प्रीपोजिशन यानी एक वर्ड के होते हैं। आगे हम बात करेंगे हम डबल प्रीपोजिशन की या कंपाउंड प्रीपोजिशन की बात। कंपाउंड प्रीपोजिशन की बात करें, कंपाउंड प्रीपोजिशन कंसिस्ट ऑफ 2 or more than 2 वर्ड्स, 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स का बन। जैसे इन फ्रंट है, उसके अकॉर्डिंग टू, फ्रॉम, अक्रॉस, इसकी एग्जांपल है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट जो टाइप है इसकी, डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 वर्ड, यानी एक वर्ड से ज्यादा। जैसे हम बात करें इनटू, अपॉन, विद इन, ऑन टू, ये एग्जांपल है डबल प्रीपोजिशन की। आगे हम बात करेंगे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होता है। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन आर यूजुअली वर्ब्स दैट एंड्स विद ing और en। जैसे हम एग्जांपल ले ले, ड्यूरिंग, गिवन, इंक्लूडिंग, etc। ये कुछ एग्जांपल थी पार्टिसिपल प्रीपोजिशन की। और आगे हम बात करें जो नेक्स्ट टाइप है इसकी, फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ
प्रीपोजिशन प्लस मॉडिफायर प्लस ऑब्जेक्टिव। जैसे हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की, एट होम, विद मी, फ्रॉम माई फादर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्रेज प्रीपोजिशन। ये कुछ टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन थी और उनकी एग्जाम्पल थी। आगे हम अब बात करें इसके यूज की, इसके फैक्ट्स की, इसके कंसेप्ट की, कि कहां कहां प्रीपोजिशन यूज होते हैं और कौन प्रीपोजिशन किस तरह यूज होता है। यूज ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का कुछ यूजेस हैं। जैसे रूल नंबर 1 कहता है, आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज, कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। मैं आपको एग्जांपल से आपके सामने बताता हूं। जैसे हमारे पास है, शी हैज कंप्लेन अगेंस्ट आसिफ एंड आई। दूसरा एग्जांपल है, शी हैड कंप्लेन अगेंस्ट आसिफ एंड मी। यहां पे अगर देखा जाए, आई जो है सब्जेक्टिव केस है और आसिफ की बात करें ये ऑब्जेक्टिव केस है पहले एग्जांपल में। और दूसरे एग्जांपल में देखा जाए, आसिफ एंड मी, यानी कहता है कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। आसिफ ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव केस है और मी भी ऑब्जेक्टिव केस है, और दूसरे वाले एग्जांपल सही है। उसके बाद हम बात करें यूज ऑफ ऑन, अबो एंड अवर। ऑन और अबो और अवर का यूज कहां कहां होता है, किस तरह होता है। सबसे पहले हम बात करें, अगर हम ऑन की बात करें, जब कोई चीज किसी सरफेस के ऊपर होती है, जैसे आपके सामने एग्जांपल आ रही है, टेबल के ऊपर बाल है लेकिन बाल टेबल की सरफेस से टच है, इसको हम ऑन द टेबल कहेंगे। दूसरी बात करें, हम अवर की बात करें, अबो की बात करें, तो अबो क्या होता है कि जब किसी सरफेस के ऊपर, जैसे टेबल है, टेबल के ऊपर अगर बाल है लेकिन बाल टच नहीं है टेबल के साथ, इसको हम अबो द टेबल कहेंगे। और तीसरा जो है प्रीपोजिशन अवर है। अवर की बात क्या होती है, अवर की बात करें तो अवर में क्या होता है, जैसे हम रूम में बैठे हैं, द रूफ इज अवर अस, रूफ जो है हमारे ऊपर है, छत यानी ढका हुआ है। ये तो छत तो चारों तरफ से हमें ढका हुआ है, लेकिन असल में दो साइड से नीचे जो है टच होना चाहिए। जैसे पुल की बात करें, पुल यानी ब्रिज की बात करें, वो भी उसको हम कहते हैं पुल इज ओवर द रिवर, दरिया के ऊपर पुल है। अबो द रिवर नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि वो हवा में लटका हुआ नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल, ऑन इज यूज बिफोर डे एंड डेट। ऑन यूज होता है डे और डेट से पहले। जैसे यू शुड गो टू होम ऑन मंडे, आपको मंडे को घर जाना चाहिए। या आई विल कम ऑन मंडे, मैं मंडे को आऊंगा। या आई विल कम ऑन 2 मई, मैं 2 मई को आऊंगा। डेट और डे से पहले ऑन का इस्तेमाल होता है। अब कुछ खास जो एरर हम यूज करते हैं, एरर करते हैं, जिसमें इन टाइम और ऑन टाइम में फर्क क्या है, ये पढ़ेंगे कि ऑन टाइम और इन टाइम क्या होता है। इन टाइम, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, यू शुड गो टू स्टेशन इन टाइम, आपको इन टाइम स्टेशन में जाना चाहिए। और यू शुड गो टू स्टेशन ऑन टाइम। इन टाइम और ऑन टाइम में क्या डिफरेंस है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं। इन टाइम की एग्जांपल क्या है कि अगर आप स्टेशन गए यानी 10 बजे ट्रेन में जाना था, तो आप 30 सेकंड पहले ही पहुंचे, तो आप इन टाइम पहुंचे। अगर हम ऑन टाइम की बात करें, अगर ट्रेन का टाइम 10 बजे था और आप 10 बजे पहुंचे, लेकिन 30 सेकंड पास्ट यानी गुजर चुके थे, तो आपको कहा जाएगा कि आप ऑन टाइम पहुंचे। तो ये कुछ इन टाइम और ऑन टाइम की बात करके जो टाइम के अंदर आ जाता है, यानी अगर 10 बजे टाइम था उससे पहले आ गए तो हम उसको इन टाइम कहेंगे। और अगर टाइम से थोड़ा सा 10-20 सेकेंड टाइम से बाद में आए ना, एग्जैक्ट 10 कभी नहीं बजते हैं, क्योंकि टाइम रनिंग में होता है। 12 कभी नहीं बजते, 11 कभी नहीं बजते, क्यों? ये टाइम रनिंग में होता है। हाँ, पॉइंट ऑफ टाइम यानी पास्ट में या फ्यूचर में 11-10 बज सकते हैं। जैसे पास्ट में 10 बज गए तो पास्ट टाइम है, लेकिन
एक टाइम रुक नहीं जाएगा, 10 बजे एग्जैक्ट टाइम रुकता नहीं है, क्योंकि ये रनिंग होता है, मिली या मिली सेकेंड का फर्क होता रहता है इसमें। ये कुछ इन टाइम और ऑन टाइम की बात थी। अब हम अबोव की बात करें तो अबोव किसके लिए यूज होता है? हायर देन यानी मोर देन इन नंबर्स और क्वांटिटी, यानी नंबर या क्वांटिटी में इस्तेमाल होता है। जैसे हम बात करें हिज इनकम इज अबोव 10,000, हिज इनकम इज अबोव, यहाँ पे अबोव, यहाँ ओवर नहीं कहेंगे, अबोव यानी 10,000 से ऊपर उसकी इनकम है। हम आगे बात करें नंबर की बात करें तो देयर आर अबोव 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास या इन द क्लास, यानी 100 स्टूडेंट्स क्लास में, यानी अबोव 100 स्टूडेंट्स। ये कुछ एग्जांपल थी अबोव और की बात करें तो और में क्या होता है, जैसे हम रूम में बैठे हैं, द रूफ इज आवर, रूफ इज आवर हेड अबोव योर हेड, यानी आपके सर के ऊपर फैन है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल थी ओवर, अबोव, ऑन की। और आगे हम बात करें तो ओवर कहाँ यूज होता है? और यूज होता है जैसे किसी की एज बतानी हो तो हिज एज इज ओवर 35। टेम्परेचर के इस्तेमाल होता है, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, द टेम्परेचर इज ओवर 35 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अगर हम कहें कि यहाँ आसपास ठंड है तो देयर इज अ कोल्ड ओवर हियर। तो दूसरी बात करें हम, इसके लिए पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे द पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या है कि द क्लास इज आवर एट 11 AM, यानी क्लास खत्म होगी कब? 11 AM पे। अगर हम जैसे हम आवर की बात करें, द अम्ब्रेला इज आवर हिज हेड, यानी उसके सर के ऊपर अम्ब्रेला है, तो इसके लिए भी आवर इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम बात करें जैसे हम कहेंगे कि टेबल के ऊपर कपड़ा फैलाओ, तो हम कहेंगे प्लीज स्प्रेड क्लॉथ ओवर द टेबल। अगर यहाँ पे कहेंगे प्लीज पुट क्लॉथ ऑन द टेबल, तो टेबल के किसी कोने पे भी यानी कहीं पे भी क्लॉथ रख सकते हैं, यानी स्प्रेड को फैलाना नहीं हुआ बल्कि रखना हुआ। तो अगर फैलाने की बात करें तो वहां पे ओवर आता है। ये कुछ जो है एग्जांपल्स थी ओवर की। अब हम आगे बात करते हैं इन, आफ्टर, सिंस और फॉर कहाँ का यूज होता है। इन, आफ्टर, सिंस और फॉर कहाँ का यूज होता है। अगर हम बात करें इसकी इन की, तो इन इज ऑलवेज यूज इन फ्यूचर, ये फ्यूचर में ही इस्तेमाल होता है, इन पास्ट में इस्तेमाल नहीं होता। इन इज नेवर यूज इन पास्ट। अगर आफ्टर की बात करें, आफ्टर इज यूज ऑलवेज इन past, but in one case it is used in future. That case is when there is a point of time. जब point of time हो तब ये फ्यूचर में इस्तेमाल होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, he will come after Monday, तो Monday point of time है। he will come after a month, वो एक महीने के बाद आएगा, तो point है। he will come after a year, वो एक साल के बाद आएगा, तो पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जब पॉइंट ऑफ टाइम हो तब आफ्टर इस्तेमाल होता है फ्यूचर में, लेकिन अक्सर देखा जाए तो ये आफ्टर इस्तेमाल होता है ऑलवेज इन पास्ट। तो अगर हम सिंस की बात करें तो सिंस इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम? फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। जैसे आई एम रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ रहा हूं, तो सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, मॉर्निंग क्या है? मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम है, सुबह से अभी तक, यानी पास्ट टू प्रेजेंट, यानी सुबह पॉइंट क्या है? पास्ट, मॉर्निंग, मॉर्निंग से अभी तक, यानी पास्ट टू प्रेजेंट। तो इसको सिंस इस्तेमाल होता है एएम के लिए, पीएम के लिए इस्तेमाल होता है, ओ क्लॉक के लिए इस्तेमाल होता है, मॉर्निंग के लिए, इवनिंग के लिए। उसके बाद हम बात करें नाइट, मिडनाइट, नेम ऑफ द वीक, नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ द मंथ, नेम ऑफ द ईयर के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर की बात करें तो फॉर के साथ न्यूमेरिकल वर्ड लगता ही लगता है, जैसे 1 2 3 4 ये न्यूमेरिकल वर्ड, प्लस फिर उसके बाद सेकंड, मिनट और डे, मंथ, ईयर। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन डोडा फॉर लास्ट 10 years, या इसके साथ लास्ट का इस्तेमाल भी होता है, जैसे लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट 2 सेकेंड, लास्ट 10 minutes, लास्ट 10 hour। ये कुछ एग्जाम्पल थी फॉर की और प्रीपोजिशन की जो मैंने आपके सामने डिटेल के साथ रखी है। तो अब हम प्रीपोजिशन का टॉपिक जो है यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो अब
अगर आप पिछली वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स को ओपन कर सकते हो और पिछली वीडियो भी देख सकते हो। आप इन वीडियो से फायदा उठा सकते हो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें ताकि उन बच्चों तक पहुंच जाए जिनको ग्रामर सीखने की बहुत जरूरत है। अब दीजिए इजाजत, चलते हैं। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली